हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं बताना चाहूँगी आपको अपने उस समय के बारे में, जिस समय के बारे में लोग सोचा भी नहीं करते और बातें बढ़ जाती हैं। आज मैं बताना चाहूँगी अपनी लाइफ के बारे में। लाइफ शब्द वो है कि जब हम आपस में हम लोग तो अपने परिवार के बारे में, लाइफ के बारे में और अपनी सोच के बारे में, जब हम आपस में बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं तो सबकी ख्वाहिशें अलग अलग होती हैं, सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं और सबके जीने का तरीका अलग अलग होता है। पर हम साथ में रहते हैं तो हमें कुछ चीज़ें मिल के करनी पड़ती हैं और हमें एक दूसरे का थोड़ा ख्याल भी रखना पड़ता है। पर आज के समय में क्या हो रहा है, इंटरनेट की लाइफ है और सबको फैसिलिटी बहुत आसानी से मिल रही है, तो बच्चों में भी पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है। और ये पेशेंस शब्द के बारे में ही आपको बताना चाहूँगी। पेशेंस शब्द जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा काम का शब्द है। ये देखने में छोटा सा लगता है पेशेंस, पर इससे हमारी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। जब हम धैर्य इसका मतलब है धैर्य, हम धैर्य रखकर काम करते हैं तो कुछ काम हमारे सफल हो जाते हैं। धैर्य रखने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा धैर्य रख लें या बहुत ज़्यादा वो करें। धैर्य रखने का मतलब है कि काम को कभी कभी देखना भी चाहिए। हम क्या होता है कि हमारे मन का काम नहीं होता है तो हमें बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, ये हम दूसरे को अपना कंट्रोलर समझते हैं और हम सोचते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं वैसा दूसरा भी करे। अगर वही दूसरा ये सोच रहा हो कि जैसा हम सोच रहे हैं ना, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप किसी की ज़िंदगी के कंट्रोलर कभी नहीं हो सकते। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। आपको अपने साथ साथ दूसरे को भी वैल्यू उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी आप खुद चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कोई आपकी ज़्यादा इंटरफेयर करे, तो आपको भी समझना पड़ेगा कि आप उसकी ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। पर और आपको पेशेंस, यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरा अपने मन की बात कहता है तो शायद हम हमें उसे सुनना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग परिवार के जब सदस्य होते हैं तो बाहर से कुछ होता है तो घर परिवार में ही आके कहता है इंसान, तो हमें उन शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना होता है। क्योंकि बच्चे कभी कभी बाहर बहुत धोखा खा रहे होते हैं, जब अपने परिवार में आके कहते हैं तो परिवार वाले जब ये कहते हैं सुनने का टाइम नहीं है, तो उन्हें समझ में नहीं आता वो कहाँ जाएं और फिर वो गलत राह भी चुन लेते हैं। उसका कारण हम ही होते हैं। तो हमें हर को वैल्यू देनी पड़ेगी, हर में पेशेंस रखना पड़ेगा और दूसरी बात, अपनी बात को भी रखना होगा। अपनी बात को रखने का मतलब ये है कि कोई हमें कुछ भी कह के चला जाए और ये सोचे कि हमने सही कहा, हर कोई हमें समझाने लगे, ये भी ठीक नहीं होगा। तो हमें दूसरों को भी वैल्यू देनी होगी और अपने को भी वैल्यू देनी होगी। और हम जिस समाज में सब रूप बना कर रखें। तो आज मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में पेशेंस कम होने से गुस्सा बढ़ रहा है, और गुस्सा बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में बहुत तनावपूर्ण लाइफ हो रही है हम लोगों की, और हम लोग ये समझ नहीं रहे कि हम आपस में बहुत सारी बीमारियां भी लेके चल रहे हैं। जब हम अपने को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और दूसरों को वैल्यू नहीं देंगे तो हमारे अंदर गुस्सा पनपेगा और हम बहुत सारी बीमारियों के कारण बनेंगे। हमारा आजकल हाई ब्लड प्रेशर का शिकार, डायबिटीज का शिकार लोग इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं पर कंट्रोल होना नहीं चाहते। तो हमें यही समझना है, परिवार, समाज, सब जगह आपको व्यवहार पहले किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये आपको ज़रूर सीखना होगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं सीखोगे
तो आपको सबसे पहले ये होगा कि आप को लोग समझना बंद कर देंगे, और दूसरा ये होगा कि आप अपने को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट बढ़ाओगे तो भी लोग समझना बंद कर देंगे। हर चीज़ समाज में भी आपको काट भी देगी और आपकी बेइज्जती भी होगी। तो मान अपमान किस तरीके से करवाना है ये आप पर ही निर्भर है, न कि दूसरे पर निर्भर होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि वो बंदा लड़ रहा है तो हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हम साइकोलॉजिकल तौर से हम थोड़ा बहुत समझा सकते हैं, पर हम बीच में जाके उनके इंटरफेयर नहीं कर सकते। बाहर से हम समझा सकते हैं, कुछ उम्र के हिसाब से हमें कुछ समझ आने लगती है कभी कभी, तो हम बता सकते हैं और पर हमें छोटों की बात भी कभी कभी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे भी बहुत अच्छी बात करते हैं। ये नहीं है कि हम ही सब अच्छी बातें करते हैं या हम ही सबसे अच्छी बात करते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए कि हम समाज का एक हिस्सा है, हम परिवार का एक हिस्सा है। हर जगह खुशी और शांति चाहिए, तो सबको स्पेस, आपस में पेशेंस और सब तरफ ध्यान रखना होगा। पर और सबको थोड़ा टाइम भी देना होगा, क्योंकि आजकल हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे एक तरह से मोबाइल के एडिक्ट हो रहे हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं वो उस वजह से बच्चों का मानसिक विकास भी अच्छा नहीं हो रहा है। हम छोटे से बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो घंटों घंटों देखता है, जो बीमारियों का कारण बन रहा है। तो हमारा बच्चा है और हमारे ही बच्चे को अगर हम खुद ही टाइम ना दे के उसे बीमार करते हैं तो हम ही दोषी हैं। तो हमें समझना होगा कि हमें क्या करना है आगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पेशेंस शब्द को लेना और परिवार में सहयोग करना। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ये सोचें, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हम परिवार को चलाते हैं तो तभी हमारा परिवार चल रहा है। आप ये सोचें कि अगर आप उस परिवार का हिस्सा हैं तो ये प्रभु की कृपा ही है, न कि आपका रहना, क्योंकि आप नहीं भी रहेंगे तब भी परिवार चलेगा। तो कुछ परेशानियां ज़रूर आती हैं, अगर हम नहीं रहें बाद में परिवार चलता ही है। तो हमें ये सोचना होगा कि हम अपने परिवार को किस तरीके से सुखी रख सकते हैं और अपने को सुखी रख सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूँ भूमिका अरोड़ा, और अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया तो चैट करके बताएं, ताकि मैं अपने वीडियो में आगे सुधार कर पाऊँ। थैंक यू, ओके, बाय बाय।